चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बारिश की हल्की फुहारें खिड़की के शीशों पर टपक रही थी। घर के अंदर रसोई से अदरक वाली चाय की खुशबू धीरे धीरे फैल रही थी। रेखा चाय के कप ट्रे में रख रही थी और उनके चेहरे पर हल्की थकान के साथ साथ एक संतोष भी था। इन दिनों उनके घर में थोड़ी हलचल थी। बेटी नेहा की कॉलेज की दोस्त कीर्ति, जो हाल ही में शहर में नौकरी के लिए आई थी, 2 दिनों से उनके ही घर पर रह रही थी। कीर्ति के माता-पिता पंजाब के एक छोटे से गांव में रहते थे। शहर में आकर नौकरी करना, अपने लिए एक पूंजी पीजी ढूंढना और नई जिंदगी शुरू करना उसके लिए एक बड़ा कदम था। 2 दिनों से वह नेहा और उसके छोटे भाई रवि के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में पीजी देख रही थी। सेक्टर 22 से लेकर सेक्टर 47 तक हर गली, हर कॉलोनी में उन्होंने दर्जनों पीजी छान मारे थे। शाम होते होते जब सब थके मादे घर लौटे तो रेखा ने प्यार से पूछा, कोई जगह पसंद आई बेटा? कीर्ति ने हल्का सिर हिलाया और थके स्वर में बोली, नहीं आंटी, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कोई ना कोई कमी हर जगह है। रेखा को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि इतने सारे पीजी देखने के बाद भी अगर कुछ पसंद नहीं आया तो शायद लड़की को कुछ खास ही चाहिए। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा तुम चाहती कैसी हो जगह, बताओ तो जरा। कीर्ति ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, मतलब ऐसा पीजी हो जहाँ सब कुछ नया और क्लीन हो, रूम थोड़ा बड़ा हो, वॉशरूम मॉडर्न हो, हर वक्त गर्म पानी मिले, खाना अच्छा हो, इंटरनेट फास्ट हो और सबसे ज़रूरी बात है कि हर हफ्ते सफाई हो और कोई डिस्टर्ब ना करे। रेखा ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। नेहा और रवि एक दूसरे को देख रहे थे। रेखा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुरा दी। अगले दिन शाम को जब रेखा और उसके पति वकील साहब बाजार गए तो रेखा ने चलते चलते बात छेड़ी, आपने देखा, कीर्ति को कोई पीजी पसंद नहीं आ रहा है, उसे तो 5 स्टार होटल जैसी सुविधा चाहिए। मैं सोच रही थी कि उसका खुद का घर भी शायद इतना सुविधाजनक ना हो, फिर ऐसी अपेक्षा क्यों? वकील साहब ने पैदल चलते हुए इधर उधर नजर डाली। बाजार में बहुत सी लड़कियां दिख रही थी जो शायद पीजी में रहती थी। उन्होंने इशारा करते हुए कहा, देखो, इनमें से ज़्यादातर लड़कियां इसी तरह के पीजी में रहती हैं और बहुत सारी ऐसी ही फैसिलिटी चाहती हैं, अच्छा खाना, सुंदर रूम, हर वक्त सुविधा। रेखा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अगर इतनी ही सुविधा चाहिए तो फ्लैट ले ले किराए पर, अपने हिसाब से सब सेट कर ले, किसी पर निर्भर ना रहे। वकील साहब मुस्कुरा दिए। फ्लैट लेने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, बिजली बिल, सफाई, खाना, गैस और सुरक्षा सब खुद देखना। आजकल की लड़कियों को सुविधा चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं, वे चाहती है सब कुछ रेडीमेड मिले। रेखा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, फिर जब शादी होगी तो कैसे संभालेगी? तब परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वकील साहब ने एक लंबी सांस ली। आजकल शादी भी तो कितनी कम हो रही है। बहुत सी लड़कियां अब शादी को ज़रूरी नहीं मानती। उन्हें लगता है कि जब वे खुद कमा रही हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं, तो वे क्यों किसी और की जिम्मेदारी लें? और अगर कोई रिश्ता आए भी तो उनके शर्त साफ होती है कि हमें पूरी आज़ादी दो, सारी सुविधाएं दो, लेकिन हमसे परिवार चलाने की उम्मीद मत रखो। रेखा का चेहरा कुछ बुझ गया। इस तरह तो फिर परिवार कैसे चलेंगे? घर, बच्चे, रिश्ते, इन सब का क्या होगा? वकील साहब ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो चिंता की बात है। हमारा जो इंडियन फैमिली सिस्टम है, जिस पर हमें हमेशा गर्व था, वह धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। ना हम इसे रोक सकते हैं, ना बदल सकते हैं। ये एक ऐसी लहर है जिसमें सब बह रहे हैं। रेखा चुप हो गई। उनकी आंख में से कई एक चिंता तैर रही थी। वो चिंता उस व्यवस्था के लिए थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पिरोई थी।
शादी, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ। उन्होंने इन सब को निभाकर ही जीवन जिया और यही अपने बच्चों में डाला था। लेकिन अब वक्त बदल रहा था। घर लौटते समय दोनों चुपचाप थे। सड़कों पर हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई थी। चारों ओर एक नमी सी फैल रही थी। रेखा का मन भी वैसा ही भीगा हुआ था। रात को जब कीर्ति सोने चली गई तो रेखा चुपचाप उसकी ओर देखती रही। वो लड़की एकदम आधुनिक थी, आत्मनिर्भर, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। लेकिन उसकी आंखों में कोई ठहराव नहीं था, जैसे वो हर चीज में से जल्दी ऊब जाती हो, जैसे उसे हर चीज अभी और यही चाहिए। बिना किसी इंतजार और बिना किसी समझौते के अगली सुबह जब रेखा रसोई में थी तो नेहा उनके पास आकर बैठ गई। माँ, कल आपने कुछ नहीं कहा, आप खामोश क्यों हो गई थी? रेखा ने नेहा की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। बेटा, हर वक्त कुछ कह देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें अंदर ही अंदर सोचने के लिए होती हैं। देखो कीर्ति, जैसी लड़कियां गलत नहीं हैं, वे अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती हैं। उन्हें अच्छी चीजें पसंद है, आज़ादी चाहिए, अपनी शर्तों पर जीना है। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाती, क्या सारी सुविधाएं पा लेने से जीवन में स्थायित्व आ जाता है? क्या एक अच्छा बिस्तर, चमचमाता वॉशरूम और अच्छा खाना किसी को अकेलेपन से बचा सकता है? नेहा ने माँ की बातों को ध्यान से सुना, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं माँ, लेकिन अब लोगों को रिश्तों से ज़्यादा व्यक्तिगत स्पेस और सुविधा की चिंता होती है। रेखा ने अपने आंचल से हाथ पोंछते हुए कहा, हमने तो रिश्तों को ही जीवन में आना है। खाना थोड़ा कम हो लेकिन साथ बैठकर खाया जाए। घर छोटा हो लेकिन सब मिलजुल कर रहे हैं। अब तो हर कोई अलग अलग रहना चाहता है। अलग खाना, अलग जीना, अलग सोचना। नेहा के मन में भी एक हलचल सी होने लगी। वो समझ रही थी कि माँ केवल कीर्ति की बात नहीं कर रही थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के बदलने के स्वरूप की ओर इशारा कर रही थी। 2 दिन बाद कीर्ति को एक पीजी मिल गया। शानदार बिल्डिंग, रोशनी से चमकता कमरा, मैनेजमेंट की तरफ से हर सुविधा मुहैया। कीर्ति बहुत खुश थी। जाते समय उसने रेखा के पैर छुए और बोली, आंटी, आपने मुझे बहुत सहारा दिया, शुक्रिया। रेखा मुस्कुराई, खुश रहो बेटा। और एक बात कहूँ? जी आंटी, जरूर। कभी कभी जीवन में हर सुविधा नहीं मिलती। थोड़ा ठहराव, थोड़ा समझौता और थोड़ा अपनापन भी जरूरी होता है। कीर्ति चुप हो गई। उसके चेहरे पे एक भाव था जैसे कुछ समझा हो, लेकिन पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई हो। वह चली गई। घर फिर से शांत हो गया था, लेकिन रेखा के मन में कई सवाल अब भी गूंज रहे थे। क्या हम सच में एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सुविधा ही रिश्तों से बड़ी हो जाएगी? क्या आने वाले समय में परिवार सिर्फ एक शब्द रह जाएगा और हर इंसान एक अलग दीप बनकर रह जाएगा? रेखा और वकील साहब फिर एक शाम टहलने निकले, चुपचाप चलते हुए, जैसे हर बार की तरह कुछ कहने को बचा ही ना हो। लेकिन दोनों जानते थे कि ये खामोशी केवल एक डर की गूंज थी। परिवारों की नींव कहीं ढह न जाए इस शोर के बिना, तो कभी हमारे घरों की पहचान हुआ करता था। सुविधा और आत्मनिर्भरता जरूरी है, लेकिन रिश्तों और जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। परिवार केवल एक ढांचा नहीं होता, वो एक भावना है, एक सुरक्षा है। सुविधा जीवन को सुंदर बनाती है, लेकिन समझौते और अपनापन जीवन को गहरा बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।